हेलो दोस्तों, हम सभी विचारों और भविष्य की चिंता में ही डूबे रहते हैं। हम कभी भी अपने जीवन में शांति का अनुभव नहीं कर पाते हैं और इधर उधर ही भटकते रहते हैं। तो हम इसे कैसे काबू कर सकते हैं और अपने जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं, आइए इस बोध कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था। लड़के का नाम रवि था। वह अपने गुस्सैल स्वभाव और चिड़चिड़े मन की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। उसके मन में बहुत सारे विचार चलते रहते थे और वह भविष्य की चिंता में ही डूबा रहता था। उसका मन बहुत ही अशांत था, मानो जैसे उसके जीवन में शांति खत्म ही हो गई हो, जिसकी वजह से उसके रिश्तेदारों और गांव वालों के साथ संबंध अच्छे नहीं थे और वह हमेशा ही लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता था, जिसकी वजह से कोई भी उसके साथ रहना पसंद नहीं करता था और वह बिल्कुल अकेला पड़ गया था। एक दिन वह अपने गांव के बाहर जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर घूम रहा था तो उसे एक बौद्ध भिक्षु दिखाई दिया, जो कि एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाए हुए बैठे थे। रवि को उस बौद्ध भिक्षु के चेहरे पर एक तेज और शांति का अनुभव हुआ। उसे भिक्षु के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा नजर आई, जिसे महसूस कर उसका मन भी शांत होने लगा। तो फिर रवि ने सोचा कि मुझे इस महान संत के पास ही अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। तो फिर वह वहीं पर ही बैठ गया। फिर जब बौद्ध भिक्षु की आंख खुली तो उसने अपने सामने एक लड़के को बैठे हुए देखा, जो कि बहुत ही चिंताओं और नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। फिर रवि ने उस बौद्ध भिक्षु को नमस्कार किया और कहा कि हे महात्मा, मैं अपने जीवन में बहुत ही अशांत और भटका हुआ महसूस कर रहा हूँ। मेरे जीवन में शांति बिल्कुल नहीं है और मैं हमेशा ही चिंता में डूबा रहता हूँ, जिसकी वजह से मेरा मन हमेशा ही भटकता रहता है। कृपया आप मुझे मेरी इस समस्या का हल बताइए। बौद्ध भिक्षु ने रवि की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा कि अगर तुम सच में इस समस्या का हल चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर इस कहानी से ही मिलेंगे। भिक्षु ने कहा, मेरे बच्चे, बहुत समय पहले एक नगर में एक आदमी रहता था जिसका नाम मोहन था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसे अपने काम में लोगों की तारीफ सुनना अच्छा लगता था, लेकिन जब कभी भी उसे अपने काम में सफलता नहीं मिलती या लोगों द्वारा अपने काम में बुराई सुनने को मिलती तो वह अशांत और गहरी चिंता में डूब जाता था। उसे हमेशा लगता था कि सफलता और भौतिक संपत्ति उसे मनचाहा सुख देगी, पर वो जितना ही सफलता और तारीफ के पीछे भागता, वह उतनी ही चिंता और मानसिक तनाव में डूबता जा रहा था। एक दिन उसे उस समय के सबसे महान बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला, जो कि अपने बहुत सारे शिष्य को ध्यान और एकाग्रता का पाठ पढ़ाया करते थे। तो वह व्यक्ति भी अपनी समस्या लेकर उस महान बौद्ध भिक्षु के पास गया। उसने उस बौद्ध भिक्षु से कहा कि हे गुरुजी, मैं हमेशा ही सफलता के पीछे और ज्यादा पाने के पीछे भागता रहता हूँ, पर फिर भी मुझे शांति या आत्म संतुष्टि नहीं मिलती। मेरा मन हमेशा ही भटकता रहता है और मैं बहुत ज़्यादा तनाव महसूस करता हूँ। कृपया आप मुझे बताएं कि मुझे इस नियंत्रण बेचैनी के बीच शांति कैसे मिल सकती है। फिर उस बौद्ध भिक्षु ने मोहन के इन प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारा मन एक जगह पर स्थिर नहीं है। वह बहती हुई नदी की तरह विचारों में बहता ही जाता है। तुम्हें इसे स्थिर करने की कला सीखनी होगी और अपने मन में आने वाले विचारों को बिना छेड़े ही जाने देना होगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं कैसे अपने विचारों को बिना छेड़े जाने दे सकता हूँ, आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूँ। फिर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर मैं तुम्हें एक पानी का गिलास दूं और तुम्हें उसे पकड़कर रखने के लिए कहूं तो कुछ समय के लिए ये बहुत आसान होगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये तुम्हें भारी लगने लगेगा और कुछ समय बाद ये तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा और तुम्हारा हाथ इससे दर्द करने लगेगा और तुम्हारा हाथ एक छोटे से गिलास को भी नहीं झेल पाएगा। लेकिन अगर तुम इस गिलास को छोड़ दोगे तो सारा बोझ खत्म हो जाएगा। बौद्ध भिक्षु की इस बात से मोहन को समझ आ गया था कि अपने विचारों के साथ चिपके रहना ही हमें दुख देता है और हमारे अंदर चिंता और अशांति पैदा करता है। फिर मोहन ने
उस बौद्ध भिक्षु की बात मानकर अपने विचारों को बिना छेड़े जाने देने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके वह अपने अभ्यास में माहिर हो गया। अब वह अपने विचारों को बिना किसी निष्कर्ष के आते और जाते हुए देखता। अब उसने विचारों को पकड़कर रखना छोड़ दिया था। उसके अंदर विचार उठते मगर जल्द ही समाप्त भी हो जाते। अब उसे महसूस होने लगा था कि उसकी इच्छाएं और लगाव ही उसके दुखों का कारण था। अब उसे पता चल गया था कि वर्तमान में रहना ही शांति पाने का एकमात्र मार्ग है और इससे ही अपने मन में उठने वाली बकबक से छुटकारा पाया जा सकता है। अब उस व्यक्ति का मन एक शांत सरोवर की तरह हो गया था। अब उसने अपने जीवन की सादगी में ही संतोष पाकर अति महत्वाकांक्षाओं और भौतिक संपत्ति के प्रति अपने लगाव को छोड़ दिया था। धीरे धीरे करके मोहन के बीच आए इस बदलाव की बात उस नगर के लोगों में और आसपास के लोगों में फैलने लगी और लोग दूर दूर से उसके पास शांति अनुभव करने के लिए आया करते थे। वह लोगों को अपने विचारों से मुक्त रहकर और अपने अंदर शांति उत्पन्न करने की कला सिखाने लगा। उसने लोगों को अपने मन को एकाग्र करने और तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सिखाई। फिर उस बौद्ध भिक्षु ने मोहन और उस महात्मा की कहानी खत्म की और कुछ समय के लिए शांत होकर बैठ गए। फिर रवि ने उस बौद्ध भिक्षु से प्रश्न किया कि हे महात्मा, मुझे इस कहानी की शिक्षा बहुत अच्छी लगी और मैं इसे समझ भी पा रहा हूँ, पर मुझे आप ये बताएं कि मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूँ। मैं किस प्रकार से अपने शांत मन को अशांत करने का अभ्यास कर सकता हूँ। तो रवि के इस प्रश्न पर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से ही आता है। तुम अपने अंदर पैदा होने वाले विचारों को देखने के लिए कुछ समय निकालो। तुम्हें उन विचारों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हारे मन को उत्तेजित करते हैं। तुम देखोगे कि वे कैसे आते हैं और कैसे आकाश में उठने वाले बादलों की तरह चले जाते हैं। फिर रवि ने अपनी आंखें बंद की और अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू किया। तो फिर उसने महसूस किया कि उसके अंदर लगातार चिंताएं, निर्णय और इच्छाओं की नियंत्रण धारा बह रही है। उसे ये एहसास हुआ कि वो इन सब भावनाओं और धारणाओं से अलग है और उसे हुए इस एहसास से एक अद्भुत शांति का एहसास हुआ। फिर उसके बाद उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जिस प्रकार से मोहन ने अपने आप को हर प्रकार की चिंता और तनाव से अलग कर लिया था, उसी प्रकार से तुम भी अपने आप को हर प्रकार की दुख और परेशानी पैदा करने वाले विचारों और भावनाओं से मुक्त करने का अभ्यास कर सकते हो। जैसे ही तुम्हारे मन में कोई विचार उठे तो तुम उसे पूर्ण रूप से बिना छेड़े जाने दो और अपना मन सिर्फ वर्तमान क्षण में ही केंद्रित करो। फिर रवि ने बौद्ध भिक्षु की बात बीच में ही टोकते हुए कहा कि अगर कोई भावना इतनी ज्यादा मजबूत हो कि वो बनी रहे और मन को छोड़े ही ना तो फिर बौद्ध भिक्षु ने अपनी सहमति जताते हुए कहा कि ऐसे बहुत सारे अवसर आएंगे जब तुम्हारे मन में विचारों का बवंडर चल रहा होगा और तुम्हारा मन तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तो ऐसे में तुम्हें अपनी सांसों की ताकत पर भरोसा करना होगा। तुम्हें आंखें बंद कर अपने पेट को फैलते और पिचकते हुए अपनी सांसों के साथ महसूस करना होगा। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब भी तुम्हारा मन उत्तेजित और अशांत हो तो तुम अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करो। सांसों की नियमित गति तुम्हें अपने वर्तमान क्षण में वापस ले आएगी, जिससे तुम्हें एक शांति का एहसास होगा। बौद्ध भिक्षु के निर्देश अनुसार रवि ने कुछ देर तक अपनी सांसों की गति पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास किया और इस अभ्यास से उसे अपने मन की शांति और स्थिरता का अनुभव हुआ। उसे ये समझ में आया कि सांसें तो हमेशा ही उसके साथ थी, जो कि उसे वर्तमान क्षण की याद दिलाती है और शांति प्रदान करती है। फिर बौद्ध भिक्षु ने रवि को देखा और कहा कि अशांत मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसके लिए धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। जिस प्रकार से लगातार व्यायाम करने से हमारा शरीर मजबूत बनता है, उसी प्रकार से लगातार ध्यान का अभ्यास करने से हमारा मन मजबूत बनता है। फिर रवि ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा कि मैं आज से ही अपने मन को शांत करने, अशांति को छोड़ने और अपने अंदर की शांति पाने की इस यात्रा पर निकल पड़ूंगा।
फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपने अंदर की शांति को जरूर ढूंढ लोगे, परंतु तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि ये रास्ता इतना आसान नहीं है। तुम्हारा मन बहुत बार अपने अभ्यास से भटकने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर तुम दृढ़ निश्चय और पूर्ण विश्वास के साथ अपने अभ्यास को करोगे तो तुम अपने अंदर की शांति को अवश्य ही ढूंढ लोगे। उस दिन के बाद रवि ने बौद्ध भिक्षु के कहे अनुसार अपने अशांत मन को शांत करने के लिए अभ्यास करना शुरू कर दिया। अब उसके मन में जो भी विचार उठते वह बिना किसी रोक टोक के छेड़े बिना ही उन्हें जाने देता और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके अपने आप को वर्तमान में रखने का प्रयास करता। धैर्यपूर्वक अभ्यास करते हुए समय के साथ साथ उसे अपने अंदर एक अलग तरह के परिवर्तन का अनुभव हुआ और उसने अपने भटकते हुए मन और जीवन को एक सही राह दिखाई। वह अब एक सुखी और शांतमय जीवन व्यतीत कर रहा था और उसने बौद्ध भिक्षु द्वारा बताई गई इस शिक्षा को दूसरों को भी बताया, जिससे और लोगों का भी जीवन संवर गया। तो मेरे दोस्तों, आपको ये महात्मा बुद्ध की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और भी लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।